आज तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ा है। तुमुन प्रत्यय, तुम नोट कीजिए, तुमुन प्रत्यय तुम। इस प्रत्यय के योग से जो अव्यय पद बनते हैं उनका अर्थ धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर निकलता है। जैसे गम धातु का अर्थ है जाना, और इसमें तुमुन जोड़ने से गंतुम बना, जिसका अर्थ है जाने के लिए। इस प्रत्ययांत पदों से उस क्रिया का ज्ञान होता है जिसे करने के लिए प्रधान क्रिया कर्ता के द्वारा संपादित की जाती है। रामा पठितुम गच्छति, इसका अर्थ है राम पढ़ने के लिए जाता है। प्रधान क्रिया जाता है का उद्देश्य पढ़ना है। पढ़ने के लिए, प्रकट करने के लिए पठधन तुमुन बराबर पठितुम बना। अब इसे आप समझिए, यदि वाक्य में धातु के साथ के लिए शब्द जुड़ा होता है तो वहां तुमुन प्रत्यय होता है। आप लोग जानते हैं कि के लिए के अर्थ में आपका जो है चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन आप लोगों को अनुवाद बनाते समय हमने बताया है कि वह फल के लिए बाजार जाता है, वह फल के लिए बाजार जाता है, यानी
उसके बाजार जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल। यानी वह जो है बाजार जा रहा है, लेकिन उसके जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल। और यदि यही वाक्य हो जाता कि वह फल लाने के लिए बाजार जाता है, यहाँ भी वही कार्य है। मुख्य उद्देश्य उसका क्या है? क्या बाजार जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल लाना। अब यहाँ पर देखिए कि फल के लिए यानी फल के बाद के लिए है, तो फल में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सा फलाय आपरम गच्छति। लेकिन यहाँ फल लाने के लिए यानी फल के साथ आप लाना शब्द आ जा रहा है, जो कि धातु है और धातु के बाद के लिए है। तो जब किसी भी धातु के बाद के लिए आता है तो उस धातु में तुम प्रत्यय जोड़ते हैं। हाँ, ये बात है। इसका दो प्रकार से भी अनुवाद बन सकता है। या तो धातु को पहले जो धातु है उसको आप लोक प्रत्यय लगाकर आपको शब्द रूप में बनाइए और तब चतुर्थी रूप में पहुंचिए, और नहीं तो आप सीधे उसमें तुम प्रत्यय लगा दीजिए। तो दो बार एक प्रत्यय लगा करके चतुर्थी विभक्ति में जाने से अच्छा यह होगा कि आप सीधे तुम प्रत्यय लगा दीजिए। अब इसका अनुवाद, पहले का अनुवाद है सह फलाय आपरम गच्छति, और दूसरे का अनुवाद हो जाएगा सह फलम आनेतुम आपरम गच्छति। यहाँ सीधे आपका शब्द रूप है तो हमने चतुर्थी विभक्ति लगा दिया, और यहाँ पर शब्द रूप नहीं है बल्कि आपका जो है धातु है, तो धातु में हमने क्या लगा लिया? तुम प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे एक वाक्य है, वह जाना चाहता है, यानी उसकी इच्छा क्या है? जाना। तो ऐसे भी वाक्य में आपका तुम प्रत्यय यहां लग जाएगा। स गंतुम इच्छति, स गंतुम इच्छति, वह जाना चाहता है, स गंतुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है, स पठितुम इच्छति, वह खाना चाहता है, स खादितुम इच्छति। यानी यदि किसी की भी इच्छा प्रकट की जाती है, जिस चीज की इच्छा प्रकट की जाती है उसमें हम तुमुल प्रत्यय लगाते हैं। तो दोनों प्रकार से आप समझ गए कि तुमुल प्रत्यय का प्रयोग
कैसे होता है। अब यहाँ ऐसा वाक्य जब आ जाएगा कि वह जाना चाहता है, वह खाना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, तो यहाँ तुमुल प्रत्यय निश्चित रूप से लगाना पड़ेगा। यानी बिना तुमुल प्रत्यय लगाए हुए आपका अनुवाद नहीं होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ धातुएं जिन धातुओं में तुमुल प्रत्यय लगा हुआ है, लिखिए भूधन तुमुल प्रत्यय तुमुल प्रत्ययान के कुछ पदों के रूप, जैसे आपका हो गया धातु हो गया तुमनांक, तुमुनांक शब्द, और यहां लिख दीजिए अर्थ। भू भवितुम होने के लिए, ता पातुम पीने के लिए, गम गंतुम जाने के लिए, असना असनातुम स्नान करने के लिए, गा गायतुम गातुम गाने के लिए, खाद खादितुम खाने के लिए, क्रीड क्रीडितुम खेलने के लिए, दृश्य द्रष्टुम देखने के लिए, दा दातुम देने के लिए, बंद वंदितुम वंदना करने के लिए, तो ये हो गया आपका तुमुल प्रत्यय। ये क्या हो गया आपका
तुम प्रत्यय, यानी कहने का मतलब परीक्षा में तो आप ऐसे आएगा नहीं, अनुवाद बनाने की प्रक्रिया में तो अनुवाद माने को दे सकता है,